अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और जिसमें हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया है। आज हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हम प्रीवियस जो ओल्ड बुक है उसमें हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिकॉल करते हैं चीज़ें क्योंकि बुक नहीं है तो एक आध क्वेश्चन जो वो चेंज है उनको करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो पुराने होते हैं एज इट इज़ आप कर सकते हैं, अपने किए भी होंगे नोटबुक्स में। अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात की जाए तो दोनों में फ़र्क मैथमेटिकली जस्ट लिमिट का है, लेकिन फिजिकली ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। बिकॉज जब आप एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के चेंज की बात कर रहे होते हैं। वो दो पॉइंट्स नज़दीक भी हो सकते हैं, करीब भी हो सकते हैं, लाइक बहुत दूर भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप बात इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दो पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है दिस नियरली इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल जीरो को अप्रोच करेगा। तो फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है कि वो डिस्टेंस एवरेज में ज़्यादा हो सकता है और दो पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। यहाँ पे वो जो दो पॉइंट्स हैं वो शोल्डर टू शोल्डर मीन्स उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल्स टू जीरो हो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, एवरेज को हम अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। और इसमें एक्स्ट्रा जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी से कहते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, इसलिए इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है दिस इज व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। जो एंशिएंट मेथड थे हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करने की, उनमें वन ऑफ देम इज द एंशिएंट मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव। बट अभी जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन जब हम आगे चैप्टर के आगे जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज इट्स वेरी टफ और ये बहुत लेंथी पड़ जाता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए, और जो कैलकुलेशन का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम डायरेक्ट जो रूल्स इसी से जो अखज़ किए गए हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन अगर देखें, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो आपको कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज करें, वो आपको कह सकता है कि एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, वो कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें, या वो कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। तो ये जिसका एक और नाम भी है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट बेसिकली हम डेरिवेटिव को कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये चार डिफरेंट क्वेश्चंस को वो चेंज वर्डिंग चेंज कर सकता है, बट उसका जो मकसद होगा वो सेम जो हमने फाइंड करना है, उसका जो फार्मूला है वो खुद गिवन है। अब मतलब ये जो ए से एफ तक पार्ट है, इन सब पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट ऐसा है जो कि आपके ओल्ड बुक में नहीं है, बाकी सारे पार्ट आपने ओल्ड बुक में 1 बाय 1 सॉल्व किए हुए हैं। और जो पार्ट डिफरेंट है दैट इज पार्ट बी, और इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आपके पास 5x + 6 है, लीनियर फंक्शन है, या आपके पास रेडिकल फॉर्म में उन्होंने इसकी पावर चेंज करके 1/2 कर दी है। बाकी सारे जो पार्ट्स हैं दे आर एग्जैक्टली सेम, वो आपने सॉल्व किए। तो जो थोड़ा सा डिफरेंट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का जो फार्मूला है वी नो कि लिमिट दिस इक्वल्स टू 0 f(x + Δx) होना चाहिए, आपके पास f(x) हो डिवाइड बाय Δx हो। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है 5x + 6 होल पावर 1/2 या होल पावर स्क्वायर रूट। तो मुझे तो एक f(x) भी चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, दूसरा मुझे f(x + Δx) चाहिए। तो जस्ट आपने करना क्या है, इस x में f(x) में जो x जो आपका डोमेन है इसमें जहाँ जहाँ पे x होगा उसको रिप्लेस करना है विद x + Δx। तो देखें यहाँ पे भी x + Δx और यहाँ पे x इन्वॉल्व है 5x, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 × x + Δx, मल्टीप्लाई करना है 5x + 5Δx। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है इन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का जो फार्मूला है, तो इसे पुट कर देते हैं। अगर देखा जाए तो एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम यहाँ पे हमें कोई इंटरवल गिवन होता है कि सपोज 6 से 9 तक है, उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, वहाँ पर Δx हो जाता है, इनिशियल पॉइंट आपका x हो जाता है, तो आप डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। वाई? जब मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस Δx will be 0, दिस Δx will be 0, और ये वाला Δx 0 करने से क्या होगा कि दिस टर्म विल रिमूव, 5Δx टर्म रिमूव हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद 5x + 6 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी 5x + 6 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी 5x + 6 का स्क्वायर रूट, मींस सेम वैल्यू हमारे सेम वैल्यू 0, और यहाँ पे Δx 0 का स्क्वायर रूट 0। तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन एवरेज में ऐसा नहीं होता, एवरेज हम डायरेक्ट पुटिंग कर लेते हैं। तो अब इस 0/0 फॉर्म से हमने इसको रिमूव करना है, हम लिमिट में ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं।
तो कैसे करते हैं? बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन। डिफरेंट टेक्निक है हमारे पास, यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, यू नो कि आप जो कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट बेसिकली सेकंड टर्म का साइन चेंज करते हैं, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा के पास यहाँ पे फार्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे होगा 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का स्क्वायर, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अपने स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये चीज़ कैंसिल करने से आपके पास जो सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो टर्म रह जाएगी वो होगी 5 डेल x। अब रेशनलाइजेशन का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं जिसमें डेल्टा x नहीं था, सिर्फ वो टर्म आपके पास बच गई है जिसमें आपके पास डेल्टा x है। मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, देखिए इसमें 5x डेल्टा x नहीं है, ये रिमूव, 6 कांस्टेंट इसमें डेल्टा x नहीं है, ये रिमूव, you are only left with the term which involves delta x। तो delta x अब ये हम कैंसिल कर लेते हैं, ये बेसिकली 0, ये 0, ये बेसिकली 0/0 फॉर्म बना रही होती है, ये कैंसिल हो जाते हैं तो आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो आप डायरेक्ट डिवाइड पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड पुट किया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस डेल्टा x विल बी 0, तो ये जस्ट 5x प्लस 6 रह जाएगा अंडर रूट, और ये भी 5x प्लस 6, तो सेम वैल्यू प्लस सेम वैल्यू 2 टाइम्स 5x प्लस रूट। So this is the value, this is the derivative of the function f of x equals to 5x plus 6 whole power 1/2। तो इसी तरह जो बाकी पार्ट्स हैं देयर एग्जैक्टली सेम, वो अपने डिस्कस भी किए हुए हैं। इसके बाद मतलब जो क्वेश्चन 6 हो गया, जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो बेसिकली हमने बताना है, ग्राफ्स के थ्रू एस्टिमेट करना है कि आपका स्लोप क्या है या आपका जो है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है वो क्या है। तो वो यहाँ पे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इसके लिए यूज़ किए, तो मैपल के थ्रू हमने सॉल्व किए। तो जो फिजिकल क्लासेस में आएंगे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में जो आपसे डिमांड कर रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का जो फार्मूला है वो मुझे पता होना चाहिए, वो ये है y minus y1, हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल्स टू m into x minus x1, दिस m इज योर स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो जो y1 x1 है ये पॉइंट आपको गिवन होगा, मोस्टली दोनों पॉइंट गिवन होते हैं, अगर दोनों नहीं गिवन, एक x1 गिवन है फिर भी हम y1 को खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज आपको फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन x1 पुट करेंगे तो y1 फाइंड आउट हो जाएगा। अगर दोनों गिवन है तो बेटर, दोनों नहीं गिवन फिर भी ऐसा कोई इशू नहीं है, जस्ट हम y1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें जो m है बेसिकली ये स्लोप है, और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, यू नो बेटर, ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। उस डेरिवेटिव में जो x पॉइंट आपको गिवन होगा वो पुट करेंगे तो वो आपका स्लोप हो जाएगा। मींस मैं पहले सारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल मेथड यूज करूंगा, या जो आपके पास एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज है जो भी है वो सारा फाइंड करने के बाद उसमें हमने पॉइंट पुट करना है। जब आप डेरिवेटिव में पॉइंट पुट कर लेते हैं तो आपके पास स्लोप आ जाती है। तो अब जो हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने किया है, बाकी आपके लिए होमवर्क है, तो ये सारे आप कर चुके हैं। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x x इक्वल्स टू 3, तो देखिए मुझे एक पॉइंट गिवन है, तो दूसरा पॉइंट मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ, ये 3 पॉइंट इसमें पुट कर लूँगा तो y एक पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, तो ये x1 वो पॉइंट y1। अब मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक स्लोप और दूसरा स्लोप के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, मींस मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करना है, और फिर उसके बाद जो पॉइंट x3 गिवन है तो y तो पॉइंट मुझे फाइंड करना है, एंड देन वो सारी चीज़ें इस इक्वेशन में पुट करनी है और फिर इस लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा काम है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, f प्राइम ऑफ x, एंड f प्राइम ऑफ x हमने इस क्वेश्चन 6 में सारा डिस्कस किया कि कैसे फाइंड करते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट, और ये सारी चीज़ें। अब मुझे चाहिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x तो गिवन है, तो जस्ट मुझे x में डेल्टा x को जो है वो इंक्रीमेंट करना होगा, तो x जगह पे x प्लस डेल्टा x को रिप्लेस करना है। इस x जगह पे x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे x स्क्वायर है, x प्लस डेल्टा x के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे x है और x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे इसका मान दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज योर f ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड दिस इज योर f ऑफ x। इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब क्या होगा इसके बाद, इक्वेशन 1 में implies del x equals to 0, 1 by del x, इन दोनों की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद देखिए मतलब वो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं जिसमें डेल्टा x नहीं है, सिर्फ वो टर्म्स लेफ्ट रह गई, पीछे रह गई हैं जिनमें डेल्टा x है, बाकी सारी टर्म्स ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गई हैं।
अगर ऐसा ना होता तो फिर हम ऐसा कोई टेक्निक यूज़ करते, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाती जिनमें डेल्टा एक्स नहीं है। तो अब इन सब टर्म में डेल्टा एक्स है, मैं डेल्टा एक्स को कॉमन कर सकता हूँ। तो कॉमन करने के बाद क्या होगा, यहाँ से डेल्टा एक्स है 2x रह जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो डेल्टा एक्स रह जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वजह से 7 रह जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल, जो 0/0 फॉर्म बनाती है वो कैंसिल हो गई है। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो दिस विल बी 0 बिकॉज डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 है, यू आर लेफ्ट विद -2x + 7। सो आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया है, पर हमारा इंटरेस्ट इस स्लोप में है, m में है। तो इस डेरिवेटिव में हमें जो गिवन पॉइंट है ये पुट कर लेते हैं। सो 2 into -2 into 3 तो -6 + 7 1। सो स्लोप जो हमें फाइंड करना है वो 1 के इक्वल है। अब मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है y1, सो दिस इज x1। तो y1 कैसे फाइंड करेंगे, x1 पॉइंट को जो गिवन फंक्शन में पुट कर लेते हैं, यू विल गेट y1। तो देखिए -x² मींस -3² + 7 into 3 73 21, ये 9 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y1 is 12। सो आपका जो y1 है वो 12, x1 जो है वो 3। x1 भी फाइंड हो गया, y1 भी फाइंड हो गया, स्लोप भी फाइंड हो गया। इन तीनों को उठा के इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल में पुट कर लेते हैं। y minus y1 m into x minus x1, putting all these values x1, y1 and m। तो y minus 12 m की जगह पे 1, x1 is 3। सो यहाँ से फिर उसके बाद क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपके जो वेरिएबल है वो एक साइड पे हो, कांस्टेंट दूसरी साइड पे हो, जस्ट वो करके हमारे पास x minus y की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लाइन। सो इसी तरह से बाकी 3 पार्ट्स हैं वो भी अपनी तरह सॉल्व करने हैं। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1। और अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है, चाहे वो कॉलेज आना चाहे, चाहे वो स्कूल के या कॉलेज के नंबर पे कॉल करके हमसे डिस्कस करना चाहे। और इसी के साथ साथ हम PDF फाइल भी साथ साथ में अपलोड कर रहा हूँ, तो PDF फाइल आपने डाउनलोड करें और उसके साथ साथ इसको देखें, लेक्चर को भी सुने। PDF फाइल जो कि पुत्र आपकी वो जो आपका डाउनलोड सेंटर है, डाउनलोड सेंटर को प्रेस करेंगे तो ये 5-6 ऑप्शन आते हैं। वहाँ पे आपके पास स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, स्टडी मटेरियल में क्लिक करेंगे आपके पास सारे जो हमारे PDF लेक्चर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।